Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ओडिशा विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बड़ी खबर, ओडिशा से छात्रा के आत्मदाह के विरोध में यह प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए उनके ऊपर पानी की बौछार की गई है और आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। ये देखें तस्वीरें अभी आ रही है। ओडिशा विधानसभा के बाहर एक छात्रा के आत्मदाह करने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है और विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। उड़ीसा विधानसभा की तस्वीरें, बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ पुलिस के जवान, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आगे बढ़ने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी कोशिश में आगे जब ये बढ़ने की मंशा के तहत बैरिकेड्स तक कूदते नजर आए तो पुलिस ने इन्हें पीछे की तरफ धकेला। इन पर पानी की बौछार भी की गई और ये जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। दरअसल उड़ीसा के FM कॉलेज में एक छात्रा ने प्राचार्य और जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उन पर आरोप लगाया था। डिपार्टमेंट के हेड पर आरोप यौन शोषण का लगाया था। प्राचार्य पर आरोप ये लगा था कि शिकायत के बाद भी उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि उन्हें ही समझाने लगे कि तुम इस तरह की शिकायतें मत करो और उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगे। जिसके बाद परेशान होकर छात्रा ने कॉलेज के सामने आत्मदाह कर लिया, जिसमें वो 90% जल गई थी। तुरंत उसे एम्स ले जाया गया उड़ीसा के, जहां 3 दिन वो जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही और ये जंग हार गई। उसके बाद से लगातार, चाहे आप विपक्षी पार्टी की बात करें, बीजू जनता दल, कांग्रेस की बात करें या छात्र संगठनों की बात करें, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन की एक तस्वीर इस वक्त आप उड़ीसा विधानसभा के बाहर से भी देख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी आज प्रदर्शन की बात कही गई थी। कल कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन होगा, लेकिन उससे पहले आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उड़ीसा विधानसभा के बाहर से, उस प्रदर्शन की ये तस्वीर। इस वक्त हमारे संवाददाता शुभम कुमार जुड़ गए हैं। शुभम, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं और क्या परिस्थिति है उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी प्रदर्शन जो चल रहा था वो धीरे धीरे उग्र रूप लेना शुरू कर देता है और उसके बाद पुलिस जो है, पुलिस के साथ बीजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़ जाते हैं और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। कई लोगों को पुलिस वैन्स में, पुलिस के बसों में बैठाकर ले जा रहा है और किसी तरीके से प्रदर्शन को कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। स्थिति हाथ से बाहर निकल रही थी, इसलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन शुभम, इस प्रदर्शन को कंट्रोल करने की नौबत ही क्यों आई? जो अपराधी हैं इस पूरे मामले में या फिर जो जिनके ऊपर वो पीड़िता आरोप लगा रही थी, उनके खिलाफ पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? क्यों ऐसी नौबत आई कि विधानसभा के बाहर इस तरह से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने की नौबत आ गई? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही आरोप लगे 12 जुलाई को HOD समीर साहू जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद जैसे ही ये मामला आगे बढ़ा तब प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे पहले इन दोनों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। पर विपक्षी दल ये चाहती हैं कि और कड़ी कार्रवाई हो और इसके पीछे और जो जांच है वो तेज की जाए और जल्द से जल्द एक्शन जो है वो चाह रही है विपक्षी दल। इसीलिए प्रदर्शन कर रही है, CM से गुहार लगाई जा रही है, कैंडल मार्च किए जा रहे हैं, यानी कार्रवाई जो है वो और बड़े स्तर की चाह रही है विपक्षी दल। इसीलिए प्रदर्शनों का दौर जो है वो जारी है। दरअसल ये राजनीति का सबसे बड़ा हथकंडा होता है विरोधी दलों के लिए और आपको इसे याद करना होगा निर्भया कांड से जोड़कर। जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोधियों का प्रदर्शन था। उसके बाद सरकार की ऐसी सरकार गिरी कि वापस अभी तक दिल्ली की सत्ता में लौट नहीं पाई है कांग्रेस। और इसलिए इसे एक मौके के तौर पर हो सकता है बीजेडी देख रहे हो या अन्य विपक्षी दल देख रहे हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी भी महिला के आरोपों पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों आत्मदाह करने की नौबत आती है? यह समाज और सरकार, प्रशासन सबको सोचना होगा। बहुत शुक्रिया शुभम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी एक और खबर आ रही है, वायरल होने की सनक राजस्थान में कुछ लोगों पर किस तरह से हावी हो गई, ये उसको दर्शाती है। हैरान करने वाली ये खबर है। यहाँ पर एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
ड्रग तस्कर निकली। पुलिस ने भवरी उर्फ भाविका चौधरी नाम की इस महिला को 152 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे गुजरात से बस में गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें ये ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक भवरी ने ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने जब भवरी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो चांदनी नाम की महिला से लेकर ये गुजरात सप्लाई करने जा रही थी। रील का शौक था लेकिन ड्रग्स का एक्चुअल में धंधा था। ये जल्दी पैसे कमाने का ही जुनून होता है जो गलत काम करवाता है और वही काम भवरी ने भी किया। भवरी उर्फ भाविका चौधरी सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव है। कुछ वीडियोस भी उनके आपको हम दिखा रहे हैं। भाविका चौधरी इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट पर 87,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो यहाँ पर अक्सर रील अपलोड करती थी, लेकिन उसके शायद ही किसी फॉलोअर को ये पता हो कि भवरी का दूसरा चेहरा ड्रग्स तस्कर का है। अब पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है और इस पूरे नेक्सस को ढूंढने में, खंगालने में जुटी हुई है कि इसके पीछे और कौन कौन है, कहां कहां ये ड्रग्स सप्लाई होती हैं। इससे हमें लगभग 2:30 बजे के आसपास इनपुट मिला था। एक बाड़मेर की महिला है भवरी नाम की, जो जैसलमेर से अहमदाबाद जाने वाली रोडवेज बस में आ रही है और उसके पास एमडी या ड्रग्स हो सकती है। अगर तलाशी लिए जाए तो मिल सकती है। इतला के आधार पर हमने लगभग 2:30 बजे से 2:45 बजे के बीच में शिवाड़ा चौकी के सामने नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान रोडवेज की बस आई और उस बस को रुकाकर हमने इतला के अनुसार महिला को चेक किया तो भवरी नाम की एक महिला के पास अपना एक लैपटॉप बैग था। उसमें 2 पैकेट मिले। एक पैकेट 50 ग्राम का था और एक 102 ग्राम का था। कुल 152 ग्राम एमडी मिली है। उस एमडी को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये एमडी बाड़मेर में पीछे कोई चंदनी नाम की महिला है, उसके द्वारा उसको डिलीवरी दी गई है और आगे गुजरात में इसको सप्लाई करने वाली थी। गुजरात में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए जा रही थी, उसी दौरान पुलिस ने पकड़ा। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पैसा कमाने का जुनून ऐसा कि अब ड्रग्स तक बेच रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स। एक बड़ा मामला भाविका चौधरी का सामने आया है। जी हाँ, देखिए, भवरी उर्फ भाविका चौधरी जो कि बाड़मेर की रहने वाली है, पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें कहीं ना कहीं बाड़मेर का एक बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है कि बाड़मेर में कहीं ना कहीं ये और लोगों के संपर्क में थी और बाड़मेर में भी ये ड्रग्स सप्लाई करती थी। बड़ी बात ये है कि पर असाइनमेंट के इसको 10,000 रुपये मिलते थे और इसीलिए ये गुजरात में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए जाती थी। भाविका आमूमन, जो पुलिस ने बताया है कि रोडवेज की जो लोकल बस होती थी उसमें बैठ के जाती थी ताकि पुलिस की निगाह में ना आ सके, लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और पुलिस को ये टिप मिली थी कि गुजरात में लगातार राजस्थान बॉर्डर से ड्रग्स सप्लाई हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं बाड़मेर का एक बड़ा कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई ड्रग्स आईएमडी बनाने की एक फैक्ट्री बाड़मेर में पकड़ी गई थी और उसके बाद ये पता लगा था कि बाड़मेर सरहदी इलाकों में ड्रग्स सप्लाई का एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। लेकिन गुजरात भेजने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसकी जाँच की जा रही थी। पुलिस को एक टिप मिली कि रोडवेज के बस में एक महिला जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, भवरी उर्फ भाविका चौधरी, वो जा रही है और गुजरात के ऊंझा में ये ड्रग्स सप्लाई करने जाना है। तो उसको रेड हैंडेड पकड़ा गया। पूछताछ में पता लगा कि पर असाइनमेंट में उसे 10,000 रुपए मिलते थे और माना जा रहा है कि पूछताछ में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि सरहद के पास ये जो एक ड्रग्स का एक बड़ा कनेक्शन है युवाओं को जो तस्कर में इन्वॉल्व करने का, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो केवल ड्रग तस्करी में ही इन्वॉल्व नहीं हैं, बल्कि ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो पैसे कमाने के लिए अश्लीलता तक फैलाने के लिए तैयार है।